वाह भाई, इस घर के तो रंग ढंग ही अलग है। बहू यहाँ बच्चे के साथ आराम फरमा रही है और सास रसोई में बर्तन धो रही है। मायके में घुसते ही साक्षी जी ने अपना कटाक्ष बाण चला दिया। अचानक से बुआ सास को अपने सामने देखकर एकता हड़बड़ाते हुए अपना पल्लू ठीक करते हुए उठ गई। प्रणाम बुआ जी, कहते हुए वो साक्षी जी के पांव छूने के लिए झुकी। बस बस रहने दे बहू, मेरी भाभी को तो तुमने बर्तनों में लगा रखा है। बेचारी की जिंदगी में अब भी सुख नहीं है। साक्षी जी ने फिर तंज कसा। बुआ सास की बातें सुनकर एकता की नजरें शर्म से झुक गई। वो फटाफट रसोई में गई और अपनी सास से बोली, माँ जी, गुड्डू को सुलाकर मैं बस आ ही रही थी, आप बर्तन क्यों साफ करने लगी? बुआ जी घर आई है, आप जाकर उनके पास बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अपनी बहू की झुकी हुई नजरें देखकर बबीता जी समझ गई कि उनकी ननद रानी ने आदत अनुसार जरूर कोई चूपती हुई बात एकता से कह दी है। हाँ बहू, मैं जाती हूँ, पानी मैं ले जाती हूँ, तू चाय बना ले। कहते हुए बबीता जी पानी का गिलास लेकर रसोई से बाहर आ गई। राम राम जी, बड़े दिनों बाद आई हो आप, आपने बताया भी नहीं। बबीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, लेकिन बता देती तो ये नजारा कैसे देखती। वैसे भाभी, तुम अभी भी बहुत भोली हो, तुम्हें बहू रखना तक नहीं आता। क्यों जीजी, ऐसा क्या हो गया? बबीता जी ने आश्चर्य से पूछा। अरे बहू बेटियों को ये शोभा देता है क्या कि वो आराम फरमाए और सास बर्तन घिसे? बबीता जी समझ गई कि एकता इतनी शर्मसार क्यों थी, लेकिन आज उन्होंने भी ठान लिया कि अपनी बड़बोली ननद रानी को आईना दिखा कर रहेंगी। जीजी, इसमें नई बात क्या है? जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से मैं ही सारे घर के बर्तन धोती थी। सासू माँ और आप तो झूठे बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाती थी। ये भी माँ के लाडले थे, तो इनसे भी उम्मीद लगाना बेकार था, क्योंकि इनमें लड़के होने का अहम आप सबने बचपन से ही कूट कूट कर भर दिया था। सासू माँ किसी काम में उनको हाथ भी नहीं लगाने देती थी। उस वक्त तो किसी को मुझ पर दया नहीं आती थी। जीजी, जब इतने सालों से मैं चौका बर्तन करती आ रही हूँ, तो अब भी यदि मैं एक वक्त के बर्तन साफ कर दूं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? रही बात बहू के आराम करने की, तो छोटे बच्चे के साथ माँ को कितना आराम मिलता है, ये तो मैं और आप भी जानते हैं। इतनी देर में एकता चाय लेकर आ गई। उसकी नजरें अभी भी झुकी थी। ये देखकर बबीता जी बोली, बहू, इंसान को शर्मिंदा तभी होना चाहिए जब उसने कोई गलत काम किया हो। किसी का देखने का नजरिया ही गलत हो तो हमें शर्मसार होने की कोई जरूरत नहीं है। साक्षी जी ने अपनी भाभी का इशारा समझकर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। सास की बातें सुनकर एकता के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई। अपनी सास के लिए उसके मन में इज्जत और बढ़ गई थी। दोस्तों, अक्सर हर घर में देखा जाता है कि यदि बहू के रहते सास या ननद झूठे बर्तनों को हाथ भी लगा दे, तो उंगली बहू के संस्कारों पर उठ जाती है। क्या बर्तन धोना इतना छोटा काम है, या फिर झूठे बर्तनों को धोने का फर्ज सिर्फ बहू का होता है? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।